चलिए देखते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीडियो मैं बना रहा हूँ, राइट। क्या बोलती है ये बुक और क्या हमें किस तरीके से आगे प्लान करना है, लेट अस सी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि चलिए इस बुक से मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ टाइमलाइन के साथ। हम्म हम्म, देखो, मैं क्वांट के लिए बात करता हूँ पहले तो। क्वांट में जब आप आ जाते हो तो ये दिख रहा होगा, राइट। नंबर सिस्टम से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले कुछ साल में, 3, 1, 2, नील, ठीक है। 4 में भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे। यानी इनको पता है कि अब नंबर सिस्टम लोग छोड़ने लगे हैं, तो यहाँ से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी बात, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ज्योमेट्री से देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री दोनों को मिलाकर 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3 इस तरीके से आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में भी 2, 3, 3 के आसपास रहेंगे। मेंसुरेशन से अगर आता है तो आता है, अदरवाइज नहीं आता। अलजेब्रा देखो, 7, 6, 9, 5, 11, 6, 8, 9, 6, अगेन 5 to 6 के आसपास इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी राइट हियर सो दैट वी कैन मेक इट इजी फॉर अस। सो प्रिडिक्शन मेरा ऐसा है बेस्ड ऑन दिस डेटा कि 2025 में यहाँ पे 3 क्वेश्चन के आसपास होना चाहिए। अरिथमेटिक में अगर देखा जाए बेस्ड ऑन दिस डेटा 7 पे मैं अटक रहा हूँ फिलहाल। मतलब 2, 3, 7, 8 इस तरीके से रेंज ले लेना, राइट। यहाँ पे 2, 3, सो मैं 2 पे अटक रहा हूँ, ठीक है। 12 क्वेश्चन के आसपास यहीं से हो गया। यहाँ पे 6, 8, 9, 6, सो सेफर साइड पे ले लेते हैं, मतलब 6 और 7 दोनों ही ख्याल आ रहे हैं, तो 6। मॉडर्न मैथ्स में नील, फिर 2, फिर 1, राइट। तो अब तक वैसे देखने जाओगे तो आप कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 10, 12, 12, 12 और 19। 19 हमारे पास कितने बचे हैं, मेरे पास 22 क्वेश्चन आते हैं। सो 19 हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। सो मिसलेनियस एक तो होता ही है मिनिमम, एक मान के चलो, तो 20 हो गए। और 2 मॉडर्न मैथ से उठा लो, या एक मॉडर्न मैथ से एक ट्रिगो से उठा लो। सो यू कैन डू 1 और 1। कुल मिला के ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल प्रिपेयरिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि यार 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो 3 क्वेश्चन करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वो 3 में से कितने होंगे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये 7 में अगर बात करो तो 7 करना इंपॉर्टेंट है। 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, मतलब मैं कितना भी पढ़ लूँ, मुझे वो 2 क्वेश्चन नहीं किए ना, तो कितना भी मैंने पढ़ा होगा कोई फायदा नहीं। 7 क्वेश्चन करना, सपोज 1 क्वेश्चन आ रहा है तो 1 क्वेश्चन, ये 1 क्वेश्चन, ये 1 क्वेश्चन। सो दिस इज 10, 10, 12, 12, 12, 17, 19, 19, 20, 21, 22। मैंने ये अप्रोक्सीमेशन बेस्ड ऑन दिस डेटा बनाया है, राइट। यानी अब मैं जब पढ़ने बैठूंगा तो मेरा सबसे पहला अप्रोच क्या होगा कि मान लीजिए मैंने उठाया, ज्योमेट्री से उठाऊं मैं, ट्रिगो वाला पार्ट उठाता हूँ। सो लेट अस सी दैट पार्ट। सपोज अगर हमने वो पार्ट उठाया, अलजेब्रा, इक्वेशन, अच्छा अलजेब्रा भी देख सकते हैं पहले हम, है ना। अब अलजेब्रा खुला है तो अलजेब्रा देखते हैं। देखो, अलजेब्रा में S1, S2, S3 ऐसा सेट सेट वाइज दे के रखा हुआ है, तो सब में एक 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 क्वेश्चन देखने को मिला ही है। सो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे यार पॉलिनोमियल इक्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटीज और वो एब्सोल्यूट का एक आध क्वेश्चन का भी आ जाता है, प्रोग्रेशन का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, फंक्शन एंड ग्राफ का एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो अब ये टॉपिक पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक पे भी फोकस करने के बाद ये कंटेंट जो दिया है ना, वो मुझे बताना है कि ये पढ़ना सबसे पहले। ये पढ़ने के बाद, इतना सा पढ़ने के बाद, विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखना, सपोज इफ एक्स वाई आर द रियल नंबर सच दैट दिस दिस दिस,
फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जो जो थॉट आते हैं जस्ट राइट डाउन ऑन द पेपर। मतलब जैसे थॉट क्या आएंगे कि यार कैसे निकाले x माइनस 2y, इसके लिए मुझे x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। ऐसे x की वैल्यू पता होनी चाहिए, y की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या करें, कुछ ना कुछ इसको इक्वेट करें, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसको एक्सपांड करें, इसको एक्सपांड करके इसको इक्वेट करेंगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये थॉट आता है सबसे पहले, ठीक है। अब देखो आप फिर क्या करोगे कि इसका सोल्यूशन एक बार के लिए देखोगे। ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना, दैट विल हेल्प यू टू क्लियर एग्जाम विथ गुड नंबर, राइट। सो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इसको इक्वेट किया समवेयर, एक इक्वेशन जैसा बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा कुछ बना दिया, और उसके बाद कभी ये ज़ीरो तो कभी ये ज़ीरो, ऐसा लेके उन्होंने दो वैल्यूज़ निकाली। एंड लकीली ऐसा हुआ कि एक पार्ट ने हमें x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 आ गया, एंड वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो ये चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट हुआ ना, ये कॉन्सेप्ट कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, दिस इज वन मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस। तो यहाँ पे ना तो मैंने x की वैल्यू निकाली, ना तो मैंने y की वैल्यू निकाली, मुझे थॉट क्या आया था सबसे पहले कि x और y निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। सो नाउ नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब कभी भी मैं इस तरीके का क्वेश्चन देखता हूँ तो मैं अपने माइंड को स्टिक नहीं करूँगा कि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। समझ में आया। तो मैंने एक नई चीज़ क्या सीखी कि कभी कभी इसको इस तरीके से बनाने से भी x माइनस 2y की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। समझ में आया। तो ये चीज़ें सीखनी है। ओके, आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच पसंद आया होगा। मैंने बहुत वेग तरीके से बताया है, बट जो बताया है अगर उसको आपने अपने जहन में उतारा तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।